सत्संयम पयपुर पवित्रित जगत्त्रयं शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये पद्मनाभं क्षमाशीलं मर्यादापुरुषोत्तमं श्रीरामचन्द्रमर्हन्तं नमामि रघुनन्दनं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री पंच परमेष्ठी भगवद्देव नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु। संपूर्ण विश्व में कितनी रामायण चलती है, किसी को पता है? हाँ, 300 थी માંડીને 1000 સુધી, 300 से लगाकर 1000 तक रामायण पूरे विश्व में प्रचलित है। भारत के अतिरिक्त 9 और देशों में रामायण होती है। भारत के सिवाय 9 और देशों में रामायण का प्रचलन है और 2 से 3000 तक राम कथाएं प्रचलित हैं। 300 से 1000 तक रामायण और 2 से 3000 तक राम कथाएं प्रचलित हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा किसी देश भाषा में है तो वो गुजराती में। गुजराती देश भाषा में 40 रामायण प्रसिद्ध है। रामायण और राम कथा मिला के 40 सबसे ज़्यादा है किसी देश भाषा में। भारत में सर्वाधिक देश भाषा में केवल गुजराती में, हिंदी में उसके बाद सर्वाधिक गुजराती में। हिंदी देश भाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, पर जो जो राज्यों में बोली जाती है वो देश भाषा है। उसमें सबसे ज़्यादा गुजराती में रामायण है, 40 से ज़्यादा। ऐसी 300 से 1000 तक रामायण पूरे विश्व भर में प्रचलित है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कुछ रामायण है, 10, 12, 15 रामायण। उसमें सबसे पहले वाल्मीकि रामायण जो हमने रामानंद सागर में देखी है, योग वशिष्ठ रामायण जो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा लिखी हुई है। फिर वेद व्यास के द्वारा लिखी हुई रामायण है। फिर एक अध्यात्म रामायण है ऐसी। और जैन दर्शन में अपनी 3 प्रचलित रामायण है। एक आचार्य रविशेन का पद्म पुराण, क्योंकि श्री राम का एक नाम पद्म था, पद्म अथवा पद्मनाभ ऐसा। हमने अभी मंगलाचरण किया, उसमें उनका नाम था पद्मनाभम क्षमाशीलम मर्यादा पुरुषोत्तमम। तो पद्मनाभम उनका एक नाम था। श्री रामचंद्र मरहंतम, अरिहंत हुए राम भगवान। और नमामि रघुनंदनम, तो ऐसे रघुनंदन को हम नमस्कार करते हैं। तो इतनी रामायण प्रचलित हैं। जैन दर्शन में आचार्य रविशेन कृत पद्म पुराण, आचार्य विमल सूरी कृत पौमचर्यम प्राकृत में है, पौमचर्यम। और एक पौमचरियु वो अपभ्रंश भाषा में है। प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, ऐसे जैन दर्शन में ये 3 हैं। उसके अतिरिक्त गुणभद्राचार्य कृत जो उत्तर पुराण है, आदि पुराण का जो महापुराण का जो भाग बच गया था जिनसेन आचार्य के द्वारा, वो गुणभद्राचार्य ने उसको पूरा किया, उसको उत्तर पुराण कहते हैं। और उत्तर पुराण में भी रामायण आती है, जहाँ मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चरित्र का वर्णन होता है, तो वहाँ मुनि सुव्रतनाथ भगवान का वर्णन करने के बाद राम का वर्णन भी उसमें आता है, तो एक उत्तर पुराण में। तो इस प्रकार ये जैन दर्शन में प्रचलित रामायण। और बाकी अन्य रामायण तो बहुत सारी है ही। तो ऐसे 300 से अधिक रामायण विश्व भर में प्रचलित हैं। इसलिए राम सर्वमान्य पुरुष है। बुद्धों में भी वहाँ जातक कथा ऐसा कहते हैं, बौद्ध में जातक कथाएं।
दशरथ जातक, राम जातक, ऐसे। तो वहाँ भी जातक कथाओं के रूप में राम, इसलिए राम सर्वमान्य पुरुष है। हर भाषा में, हर क्षेत्र में, सब जगह, भारत के अलावा अन्य देश, मुस्लिम देशों में और बौद्ध देशों में भी रामायण का वहाँ उनके अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्नता को लिए हुए हर भाषा में, हर देश में रामायण तो है ही। इसलिए अभी जो विश्व में आपको जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो राम के प्रति आस्था है। चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, हिंदू हो, शैव हो, वेदांत हो, हर किसी को अपने अपने हिसाब से राम के प्रति आस्था है। सभी के हृदय में राम का एक अलग स्वरूप है। हमारे हृदय में राम का जो स्वरूप है वो दूसरों के हृदय में वैसा स्वरूप है, तो वैसी मान्यता है। तो हम राम को सर्वज्ञ, केवली, अरिहंत के रूप में पूछते हैं। वहाँ वो उनके रूप में पूछते हैं, विष्णु भगवान के अवतार के रूप में। हर जगह अलग अलग, बुद्ध बौद्ध में बुद्ध के अवतार के रूप में पूजा जाता है हर जगह, पर राम तो सब जगह है। इसलिए आज हम आचार्य रविशेन कृत जो पद्म पुराण नाम का ग्रंथ है उसके आधार पर रामचरित्र और राम के प्रसंगों के बारे में विचार करेंगे। प्रथम एक धुन बोलते हैं। पद्म पुराण, पौमचर्यम ने पौमचर्यु અને उत्तर पुराण આ ચાર। विमलसुरी, आचार्य विमलसुरी। ओम। सुनो सुनो श्री राम कहानी, बधाने झेलावानुं। सुनो सुनो श्री राम कहानी, सुनो सुनो श्री राम कहानी, जिसके सुनने से भर आए इन आँखों में पानी। सुनो सुनो श्री राम कहानी। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। प्रभु राम की प्यारी महिमा जग से पार उतारे। राम प्रभु आदर्श हमारे, वे ही बने सहारे। जन जन के हर मन मन में राम ही राम समाए। राम गुणों की खान है साधु, कौन उसे गा पाए। उसी राम की प्रेरक गाथा हो, उसी राम की प्रेरक गाथा आज सुनाने आया। एक पुरुषोत्तम की मर्यादा में बतलाने आया। मैंने नहीं अनेकों ने है हो, मैंने नहीं अनेकों ने है गाई कथा सुहानी। सुनो सुनो श्री राम कहानी। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय। हो जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। प्रारंभ करते हैं। भरत क्षेत्र में एक नगरी होती है, एक क्षेत्र। क्या नाम था नगरी का? एक क्षेत्र नगरी। उसमें नयदत्त और सुनंदा, नयदत्त सेठ होता है, सुनंदा उनकी रानी। उनके दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम होता है धनदत्त। क्या नाम? ये सुनना, सब आगे आगे चलेंगे अब। और दूसरे पुत्र का नाम होता है वसुदत्त। क्या नाम होता है? और धनदत्त है वो राम का जीव। याद रखना, आगे नहीं तो भूल जाएंगे। धनदत्त किनका जीव? राम का। और वसुदत्त किनका जीव? लक्ष्मण का जीव। दोनों भाई, बहुत भाव से वो उनका गाढ़ संबंध, प्रेम भाव चलता आ रहा है। तो उस भाव में भी दोनों
धनदत्त और वसुदत्त दोनों भाई थे। फिर वहाँ पे एक सागर दत्त नाम का दूसरा सेठ, उनकी रत्न प्रभा रानी से गुणवती नाम की पुत्री थी उसी नगर में, गुणवती। वो गुणवती सीता का जीव, किसका जीव? सीता का। और उसका गुणवान नाम का भाई था, और वो था भामंडल का जीव। ये भी आएगा पात्र आगे, नाम तो सुना है न, पहले यहाँ पे पद्म पुराण काफी लिया है भैया जी ने। तो वो भामंडल का जीव। और वहां पे एक राजपुत्र होता है, वहीं पे उस नगर का जो राजा होता है उसका पुत्र श्रीकांत। क्या नाम था उसका? श्रीकांत। वो रावण का जीव। किसका जीव? रावण का जीव। और यज्ञवली एक ब्राह्मण होता है, वो वसुदत्त का मित्र होता है। वसुदत्त कौन? लक्ष्मण का जीव। उसका मित्र कौन? यज्ञवली, वो विभीषण का जीव होता है। ये सब एक ही नगर में, एक क्षेत्र नाम के नगर में ये सब होते हैं। यज्ञवली वली। अब जब ये सब बड़े होते हैं तो गुणवती का विवाह धनदत्त के साथ करना तय होता है। पर जो गुणवती की मां कौन थी? रत्नप्रभा। उसको ऐसा होता है कि श्रीकांत जो है राजपुत्र है, बहुत धनवान है, तो धन के लोभ में वो ऐसा चाहती है कि मैं गुणवती का विवाह श्रीकांत से कराऊं, और पिता ऐसा चाहता है कि गुणवती का विवाह मैं धनदत्त से कराऊं, क्योंकि वो गुणों में बहुत अधिक है, गुणों में परिपूर्ण है। तो ऐसा सुनकर फिर परिवार में ही मतभेद हो जाता है कि विवाह किसके साथ करे। तो ऐसे में वो धन का बल श्रीकांत के पास, वो मायावी कपटी हर प्रकार से, तो वो हर प्रकार से उस गुणवती को लेने का, उसके साथ विवाह करने का प्रयत्न करता है। अब जब वसुदत्त को पता चलता है तो उसको बहुत क्रोध आता है कि जब विवाह मेरे भाई के साथ तय हुआ है तो भले उसके पास कितना भी धन हो, उसको बीच में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। तो वो यज्ञवल्ली की प्रेरणा से उसको मारने के लिए जाता है। किसको? श्रीकांत को। तो श्रीकांत और वसुदत्त का युद्ध होता है। युद्ध में दोनों एक दूसरे को मारते हैं और तीव्र संक्लेश से एक वन में हिरण बन जाते हैं। क्या बनते हैं? हिरण बन जाते हैं। अब गुणवती और धनदत्त बचे। अब सब पारिवारिक लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिस कन्या के कारण इतना युद्ध हुआ, भाई भी चला गया, भाई भी मृत्यु, उस कन्या को ग्रहण करना उचित नहीं है। अब धनदत्त की तो बहुत इच्छा होती है, पर परिवार के सब लोग मना करते हैं। तो ऐसी कन्या को ग्रहण करना उचित, ये दुर्भाग्य का संकेत है। ऐसा करके उस कन्या को ग्रहण नहीं करते। तो वो गुणवती भी फिर आर्त ध्यान करती है बहुत ज़्यादा, और धनदत्त उसके विरह से दुखी, जो होने वाली पत्नी थी वो भी नहीं मिल रही है, और भाई भी मर गया। तो उसके वियोग से वो घर छोड़ के वन में चला जाता है। कौन किसका जीव था वो याद रखना, आगे लिंक करना पड़ेगा इसको। फिर वो गुणवती थी गुणों में, पर मिथ्या दृष्टि थी। मिथ्या दृष्टि अर्थात जिन शासन से, सर्वज्ञ के शासन से क्लेश रखने वाली, मुनियों की निंदा, साधु संघ का अपमान, अवर्णवाद इत्यादि दोष उसमें पहले से ही थे। तो वो संक्लेश पूर्वक आर्त ध्यान करती है और अंत में मरण करके वो उसी जो जंगल था उसमें हिरनी बनती है। वहाँ जो वसुदत्त और श्रीकांत का जीव जाके क्या बने थे? हिरण। फिर उसी के निमित्त से वापस युद्ध करते हैं और वापस युद्ध करके मरते हैं। और ऐसे कितने शुकर, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे कितने योनियों में वो भटकते हैं। पर धनदत्त का जीव पहले ही सबसे अलग निकल जाता है। वो वन में भटकते 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 जहाँ बहुत सारे मुनि विद्यमान थे, ऐसे तपोवन में जा पहुँचता है। प्यास लगती है, सूर्यास्त हो जाता है, तो वहाँ जाके वो पानी मांगता है, जल की याचना करता है। पर वहाँ पे उसको समझाया जाता है कि ये तपोवन है, यहाँ सूर्यास्त के बाद ये सब करना वर्जित है। क्यों वर्जित है? तो उसका उपदेश दिया जाता है। भव्य जीव था, उपदेश सुन के अणुव्रतों को ग्रहण कर लेता है। महाव्रत ग्रहण करने की इतनी क्षमता नहीं होती है। अणुव्रतों को ग्रहण करके, अणुव्रतों का आचरण करके, फिर अंत में समाधि मरण करके स्वर्ग में देव हो जाता है। कौन? हाँ, धनदत्त किसका जीव है?
राम का जीव, वो प्रथम ही अलग हो गया और स्वधर्म सर्ग में जाके देव हो गया। फिर वहाँ देव पर्याय की आयु पूरी करके फिर पद्मरुचि नामक एक सेठ पुत्र होता है। क्या होता है? पद्मरुचि नामक सेठ पुत्र होता है। वहाँ पूरा बचपन उनका बीतता है और बहुत ही उनका लालन पालन बहुत ठाट बाट से किया जाता है, क्योंकि जिन वक्त एक सेठ के घर में उनका जन्म होता है। फिर वो जब बड़े होते हैं, नगर में एक बार भ्रमण कर रहे होते हैं, तो उनको रास्ते में एक बैल दिखाई देता है, बूढ़ा बैल, बड़द, और अंत समय आया जानकर उसको वो धर्म श्रवण कराने के लिए जाते हैं कि सुन रखा है जीव सम्यक दृष्टि, पहले जीवों में, पहले भव में भी अणुव्रत धारण करके मरण किया था, संलेखना की थी, इसलिए धर्म के संस्कार थे। तो उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं, धर्म श्रवण कराते हैं। उसके फलस्वरूप वो बैल वहाँ से मरकर उसी नगर में, उस नगर के जो राजा होता है उसका बेटा बनता है। जिस नगर में उस बैल की मृत्यु हुई थी, उस नगर के राजा का बेटा, उसका नाम होता है वृषभध्वज। क्या नाम होता है? वृषभध्वज। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, धीमे धीमे यौवन अवस्था को, पहले आयुष्य बहुत लंबे होते थे, उसलिए इसलिए जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त करता है तो उस नगर का चौराहा देख के उसको जाति स्मरण होता है कि यहीं पे मैं बैल की पर्याय में था, मेरा मरण हुआ था और मैं राजपुत्र बना, इसमें किसका उपकार है? तो वो पद्मरुचि जीव का। तो वो महापुरुष कौन है? वो बहुत ढूंढता है, वो महापुरुष उसको कहीं मिलते नहीं है। तो वो क्या करता है, उसी जगह पे एक बहुत बड़ा जिनालय बनवाता है, बहुत बड़ा मंदिर बनवाता है, और मंदिर के द्वार पर जो उसके समाधि मरण के समय का जो चित्र था, उतना बड़ा चित्र बनवाता है कि एक बैल मर रहा है बूढ़ा, उसको कोई धर्म श्रवण करा रहा है, मंत्र सुना रहा है, ऐसा। और फिर वहाँ पे अपने सेवक खड़े कर देता है कि इस चित्र को कोई बहुत गौर से देखे और ध्यान से देखे और इसके बारे में पूछे तो तुरंत मुझे समाचार देना। बहुत समय बाद फिर घूमते घूमते वो पद्मरुचि जो थे वो वहाँ पे जिनालय के दर्शन करने आते हैं। उसका अद्भुत वर्णन सुन के कि किसी ने नया जिनालय बनवाया, तो जाते हैं और वहाँ पे वो चित्र देखते हैं। चित्र देखते ही उनको कुछ न कुछ स्मरण आता है कि ये जो शायद जो मंत्र सुना रहा है ऐसा मैंने कभी किया था। तो वो बहुत ध्यान से देखते हैं। उनको इस प्रकार से देखते हुए जो सेवक थे वहाँ, वो राजपुत्र को बुला के ले आते हैं कि आपके चित्र को कोई एक व्यक्ति बहुत ध्यान से देख रहा है। तो वो फिर अपने पूरे ठाट बाट के साथ आता है, फिर उसको मिलता, उसको देख के उसको स्मरण आ जाता है कि हाँ ये वही है जिसने मुझे नमोकार सुनाया था, धर्म श्रवण कराया था। फिर जिनालय की पूजा करके फिर उनकी पूजा करता है। उपकारी का उपकार वेदन। अपने जैन धर्म में अष्ट द्रव्य से पूजा वो किन की होनी चाहिए वो फिक्स है। इसके अलावा आप किसी के साथ सम्मान का व्यवहार मत करो, ऐसा नहीं कहा है। ऐसा शास्त्रों के दृष्टांत से स्पष्ट है। अष्टद्रव्य से पूजा के अधिकारी पंच परमेष्ठी ही हैं, उसके अलावा अष्टद्रव्य से पूजा का अधिकारी कोई नहीं है। पर अनेक रत्नों के, उपहारों के, भेंट के माध्यम से किसी का पूजा सत्कार करना उसका निषेध नहीं है। हाँ, उसको भगवान मान के नहीं करना। हमारे घर में अतिथि आते तो हम करते ही हैं, कितना सत्कार। तो अपना उपकारी जानकर उसको बहुत सारे उपहार आदि से उसकी पूजा करता है। किसकी? पद्मरुचि की, जिसने उसको क्योंकि मैं तिर्यंश पर्याय में था, अगर ये महापुरुष मुझे धर्म श्रवण नहीं कराते तो मैं इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाता। और फिर वहाँ से वो संबोधित होकर दोनों एक साथ श्रावक के व्रत ग्रहण करते हैं। श्रावक के व्रत अर्थात अभी हमने 16 कारण भावना में पढ़ा, कितने व्रत होते हैं? 5 अणुव्रत और 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, 12 व्रत और 13वां संलेखना। तो इस प्रकार से वो श्रावक के 12 व्रत ग्रहण करते हैं और अंत में संलेखना लेने का नियम लेते हैं। तो इस प्रकार वो बहुत भोग करते हैं। अंत में समाधि पूर्वक मरण करके दोनों स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। और दोनों कहाँ जाते हैं? ईशान स्वर्ग में जाकर देव होते हैं। ईशान मतलब कौन सा स्वर्ग है? कौन से नंबर का? दूसरा। पहला स्वधर्म स्वर्ग और दूसरा प्रथम युगल। प्रथम युगल में दूसरा स्वर्ग।
प्रथम युगल सौधर्म ईशान, उसमें दूसरा स्वर्ग, तो वहाँ ईशान स्वर्ग में जाते हैं। फिर वहाँ से जो धनदत्त अर्थात पद्म रुचि का जीव था वो तो बनता है नयनानंद, राजा का पुत्र बनता है। क्या नाम होता है उसका? नयनानंद। अब धीमे धीमे फिर पिता विरक्त हो जाते हैं तो नयनानंद को राज्य मिल जाता है। फिर नयनानंद राजा बनता है और क्रम से राजा बनकर अंत समय में फिर से पूर्व के संस्कार हैं विरक्ति के, हर भव में विरक्त, व्रत नियम आदि के पूर्व में बहुत संस्कार, सम्यक्त्व के संस्कार हैं, इसलिए पुनः मुनि दीक्षा लेता है। अंत में मुनि दीक्षा लेके घोर तपश्चरण करता है। फिर से मुनि दीक्षा लेके समाधि मरण करके कहाँ उत्पन्न होता है? महेंद्र स्वर्ग में देव। कौन सा स्वर्ग है महेंद्र? चौथा, दूसरे युगल का चौथा स्वर्ग, महेंद्र स्वर्ग में देव होता है। फिर वहां से च्युत होकर श्री चंद्र नाम की पर्याय में आता है। राजा का पुत्र होता है वो, राजपुत्र, राजकुमार। क्या नाम होता है? श्री चंद्र। श्री चंद्र के भव में बहुत वर्षों तक उस राज्य का पालन पोषण, भोग, संपदा सबको सम्यक दृष्टि जीव का, जैसे समंत भद्र स्वामी ने कहा है ना रत्नकरण शावकाचार में, सम्यक दर्शन की महिमा के जो 5-6 श्लोक हैं पीछे, कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो संसार में अभ्युदय, निश्रेयस मतलब मोक्ष सुख, और अभ्युदय मतलब सांसारिक सुख। तो जितने उत्कृष्ट अभ्युदय सुख है सम्यक दृष्टि, उन सबको पाता हुआ फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो लौकिक सुख और पारलौकिक सुख सभी उसके चरणों में आके गिर जाते हैं। किसके चरणों में? सम्यक दृष्टि जीव के चरणों में। तो राज्य संपदा का कितने वर्षों तक भोग करता है, अंत में उत्कृष्ट प्रकार की जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करता है, मुनि दीक्षा धारण करता है, और ब्रह्म स्वर्ग में इंद्र होता है। क्या होता है? ब्रह्म स्वर्ग कौन सा? 5वां। और ब्रह्म स्वर्ग में इंद्र अर्थात अभी हमने कल बात की थी, एक भवावतारी कौन कौन होते हैं? सारे इंद्र नहीं, सर्वार सिद्धि के देव वो सब अहम इंद्र एक भवावतारी, और लोकांतिक देव वो सब एक भवावतारी, और सर्व दक्षिणेन्द्र। तो सौधर्म ईशान, इसमें सौधर्म दक्षिण का, तो सौधर्म इंद्र, सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ऐसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। तो जो ब्रह्म इंद्र वो दक्षिणेन्द्र, तो सर्व दक्षिणेन्द्र एक भवावतारी होते हैं। तो ब्रह्म स्वर्ग में इंद्र हुआ, इसका अर्थ क्या है? अगले भव में उसकी मुक्ति निश्चित है। तो अगले भव में ब्रह्म स्वर्ग में उतनी आयु बहुत अच्छे से सम्यक दृष्टि था, इसलिए भोग विलास में तल्लीन नहीं हुआ। वहां पर भी भगवान के कल्याणकों में जाना, भक्तियों में जाना, नंदीश्वर द्वीप आदि में दर्शन करना, पंचमेरु में जाना, यही काम। दूसरा, ऐसे कितने ही असंख्यात वर्षों की आयु पूरी करके भरत क्षेत्र में, अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और अपराजिता अर्थात कौशल्या, कौशल्या का नाम अपराजिता भी है, उनके अपराजिता की कोख से श्री राम नाम का पुत्र होता है। कौन? हाँ, श्री चंद्र, जो धनदत्त का जीव था, वो क्रम से समस्त अभ्युदय सुख को प्राप्त करता हुआ ब्रह्म स्वर्ग में इंद्र हुआ, एक भवावतारी हुआ, और वहां से आकर राजा दशरथ का पुत्र श्री राम ऐसा बनकर के वहां जन्म लेता है। हाँ, इक्ष्वाकु नंदन से रघुकुल अंशज, और फिर दूसरी ब्रह्म सुस्वर्ग से गर्भ में आए कौशल्या मात के भाग सवारे। अब प्रश्न के बाकी जीव कहाँ है? राम तो आ गए, ये राम के पूर्व भव का वृतांत के अभी तक राम कहाँ कहाँ से होके आए। राम उनसे अलग हो गए थे, पर वो गाढ़ मैत्री संबंध, ऋणानुबंध, अब बाकी सब जीव, अब ये असंख्यात अंक, इसलिए इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है, वरम व्रते पदम देवम ना व्रते वत नारकम छाया तपस्थयो वेद प्रतिपाल यतो महान।
कि जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक व्रत आदि के ग्रहण पूर्वक स्वर्ग में रहकर इंतजार करना अच्छा है, न कि दुर्गतियों में रहकर, नरक आदि दुर्गति, अव्रति रह के दुर्गतियों में जाने से अच्छा है व्रतादि ग्रहण कर स्वर्ग में जाओ, और तब जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक इंतजार। अब ये तो मोक्ष पर्यंत स्वर्ग राजा, स्वर्ग राजा, स्वर्ग राजा, और फिर अंत में फिर स्वर्ग, और फिर आके राजा बन गए, राजपुत्र बन गए। और बाकी जो संकलेश पूर्वक अव्रति रहे, निरंतर आर्त ध्यान करते, वो बाकी सब इनके प्रेमी जीव, वो सब बहुत सारी गतियों में भटकते भटकते भटकते, फिर उसमें से गुणवती का जीव वो हिरणी बना था जंगल में, ऐसे ही अन्य कई निंद्य पर्याय को प्राप्त करता करता एक बार हथिनी बनता है। हथिनी अर्थात हाँ हाथिनी। तो वो हथिनी समुद्र के पास एक बार दलदल में धंस जाती है। तो धीमे 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 जब इतना ही भाग उसका शेष होता है तो वहाँ से एक विद्याधर जा रहा होता है। विद्याधर को ऐसा लगता है कि ये भव्य जीव है, इसका अंतिम समय निकट है, ऐसा जानकर उसको धर्म श्रवण कराता है, नमोकार मंत्र आदि, और उसके बाद में सम्यक दर्शन की महिमा आदि धर्म श्रवण कराता है। धर्म श्रवण के फल से वह तिर्यंश पर्याय छोड़कर मनुष्य पर्याय को प्राप्त होती है, और मनुष्य पर्याय में श्रीभूति नाम का जो राजपुरोहित होता है उसके घर में उसकी पुत्री बन के जन्म लेती है। उसका नाम होता है वेदवती। क्या नाम होता है? वेदवती। अब वहाँ पे उस नगर का जो राजा था उसका पुत्र था शंभु। क्या नाम था? शंभु। और ये श्रीभूति की पुत्री हुई वेदवती। अब श्रीभूति जो राजपुरोहित था वो था लक्ष्मण का जीव। शंभु जो राजपुत्र हुआ था वो था रावण का जीव, और ये वेदवती जो हुई थी वो थी सीता का जीव। तो पुनः तीनों वहाँ पे मिलते हैं। अब श्रीभूति ने ये तय किया कि जो सम्यक दर्शन से संपन्न होगा, अनायतनों से रहित होगा, मूर्ता से रहित होगा, उसके लिए मैं अपनी पुत्री का, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि, वहाँ आगम प्रथमान योग में जहाँ सम्यक दर्शन ऐसा वर्णन आए वहाँ मुख्य रूप से व्यवहार सम्यक दर्शन समझना चाहिए, और फिर जहाँ होगा वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन ऐसा कथन, पर जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन नहीं लिखा है वहाँ, क्योंकि प्रथमान योग की पद्धति होती है एक अंग में सर्वांग का उपचार करना, एक गुण में सर्व गुणों का उपचार करना, ऐसी प्रथमान योग की पद्धति होती है। तो वो उसका पिता सम्यक दृष्टि, इसलिए उसने सोचा कि मैं किसी ऐसे के हाथ में मेरी कन्या का हाथ दूं कि जो सर्वज्ञ के शासन में हो। पर वो राजपुत्र जो होता है शंभु, वो उस पर आसक्त हो जाता है। किस पर? वेदवती पर वो जो राजपुरोहित होता है वो मना करता है, इसलिए शंभु क्या करता है? उस राजपुरोहित का वध करता है और वेदवती का शील भंग करने का प्रयास करता है। तो वेदवती आर्त ध्यान में होती है, पिता की मृत्यु होती है, और फिर वहाँ पे वो उसको प्रतिज्ञा करती है कि किसी एक भव में तेरे भव के नाश का कारण मैं बनूंगी किसी एक पर्याय में, ऐसा वो निदान करती है। कौन? वेदवती। और ऐसा निदान करके फिर अब पिता की दी हुई बहुत सारी सीख थी अंदर, इसलिए आरिकाओं के समूह में जाकर दीक्षा ले लेती है वो, और बहुत घोर तपश्चरण करती है। और कहाँ जाके घोर तपश्चरण करके मरण करके ब्रह्म स्वर्ग में जाती है, जहाँ पहले से कौन है? श्री राम, जो ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र हैं, वहाँ जाके ये ब्रह्म स्वर्ग में देवी बनती है। कौन? वेदवती। इसकी वेदवती की पर्याय की एक कहानी और है जो हम आगे बताएंगे। फिर यहाँ पे वह यज्ञवली विभीषण वहाँ का जीव था, वो धीमे धीमे अच्छी पर्यायों को प्राप्त करता है, क्योंकि वो न बहुत निंद्य कृत्य करता था और ना ही बहुत कोई उत्कृष्ट कृत्य करता था। इसलिए धीमे 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 मंद कशाई रहते 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 वो भी विद्याधर बनता है, स्वर्ग में जाता है, और फिर वहाँ से वो विभीषण की पर्याय को प्राप्त करता है। अब जो वो शंभु का जीव था वो कई दुर्गतियों में भटकता भटकता कर्म योग से प्रभास कुंद नाम का राजपुत्र होता है। क्या नाम होता है? प्रभास कुंद। वहाँ पे प्रतिबोधित होके वो
जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करता है और घोर तपश्चरण करता है, बहुत घोर तपस्या करता है, संपूर्ण महाव्रतों का आचरण, मूल गुणों का आचरण, निरतिचार एकदम। और ऐसे समय में ऐसे समय में जब वो तपस्या कर रहा था तो किसी विद्याधर को जाता हुआ देखता है ऊपर से। उसकी विभूति को देख के उसने वहाँ पे निदान करता है कि ऐसी विभूति, ये जो मेरा तपश्चरण है उसके फल से मुझे ऐसी विभूति प्राप्त हो। क्या निदान किया? अब आचार्य महाराज कहते हैं कि उसने जो तपस्या की थी, अगर वो निदान नहीं करता तो उस तपस्या से मोक्ष प्राप्त कर सकता था। ऐसी उसकी तपस्या थी, एकदम निरतिचार व्रतों का पालन। पर उसने ऐसा निदान कर अपने पुण्य को क्षीण किया, तो जो अवशिष्ट पुण्य था उससे वो स्वर्ग में देव हुआ और फिर वहां से च्युत होकर के रावण का जीव हुआ। केकसी रानी और रत्नश्रवा राजा से पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया दशानन। क्या नाम रखा गया? दशानन। तो वो निदान करने के कारण कि ऐसा विद्याधर, तो वो विद्याधरों का राजा बना। कौन बना? विद्याधरों का। जितने भी विद्याधर थे उनका राजा बना। कौन बना? रावण। जो उससे बड़े बड़े थे उन सबको उसने हराया और 3 खंड का राज्य, तो उसको त्रिखंडाधिपति ऐसा कहा गया। 3 खंडों का राज्य उसको मिला। पर था क्या वास्तव में? प्रतिनारायण। नारायण प्रतिनारायण होते ना, तो रावण क्या था? प्रतिनारायण। इसलिए जब तक नारायण नहीं आते तब तक वो त्रिखंड का राजा होता है और उस समस्त पृथ्वी को भोगता है। तो ऐसे ये रावण का जीव वहां तक पहुंचता है। सीता का जीव जो ब्रह्म स्वर्ग में था, वहां से च्युत होकर वो राजा जनक की पुत्री, विदेहा की पुत्री, और जो उसका गुणवान नाम का भाई था वो भी क्रम से स्वर्ग की पर्याय को प्राप्त करता है और एक ही गर्भ में दोनों ठहरते हैं। सीता का जीव और भामंडल का जीव, वो वेदवती का जीव और वो गुणवान का जीव, दोनों एक ही गर्भ में आकर ठहरते हैं। तो वो सीता और भामंडल ऐसे। अब लक्ष्मण का जीव, लक्ष्मण का जीव क्रम से बहुत सारी अच्छी पर्यायों को प्राप्त करता है, जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करता है। क्योंकि श्रीभूति जो पर्याय थी राजपुरोहित, उसमें उसने सम्यक दर्शन, वो एकदम जिनेन्द्र के शासन में कटिबद्ध था, तो वहाँ से वो अनेक अच्छी अच्छी पर्याय को प्राप्त करता है, स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग से वापस लक्ष्मण के रूप में राजा दशरथ और रानी, माता कौन थी? सुमित्रा। सुमित्रा के गर्भ में आकर लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण दोनों का वहां पे जन्म होता है। राजा, अब कितने भाई थे वो? कौन कौन से? भरत की माता का क्या नाम था? कैकेयी। और शत्रुघ्न की माता का? नहीं, वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार। पद्म पुराण के अनुसार चारों की माताएं अलग थी और उनका नाम था, शत्रुघ्न की माता का सुप्रभा। क्या नाम था? सुप्रभा। इस प्रकार अपने सारे पात्र, भरत की कहानी भी है, भरत का पात्र स्टार्ट से साथ में नहीं होता है, तो उसका कहानी का अंश आएगा, अपन उसमें जब आएगा वहाँ पे बचाएंगे। तो अब श्री राम का, लक्ष्मण का जन्म हुआ, बाल्यकाल हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से बीता है। ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण में जैसा है वैसा ही स्वरूप है, ज़्यादा अलग नहीं, तो वैसा स्वरूप बीता। फिर राजा जनक और राजा दशरथ बहुत अच्छे मित्र थे। इससे पहले की भी बहुत सारी कथाएं हैं कि विभीषण को पता चलता है कि राजा दशरथ के जो पुत्र होंगे उनके द्वारा रावण का वध होगा, तो वो विभीषण जान के षड्यंत्र करता है दशरथ को मारने का प्रयत्न। पर अभी वो रामचरित में अपने पास इतना समय नहीं, अगर 6-7 दिन का हो तो वो सब कथाएं ले सकते हैं, सबके एक एक के पूर्व भव वगैरह वो सब, पर वो उसमें निष्फल हो जाता है और राजा दशरथ बच जाते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि हमने राजा दशरथ को मार दिया, पर राजा दशरथ बच जाते हैं, वापस राज्य में आते हैं और उनके पुत्रों की उत्पत्ति होती है। तो राजा जनक और कनक, उनको म्लेच्छों ने बहुत
परेशान कर दिया। म्लेच्छ बार बार उनके राज्य पे आक्रमण करते और उनको परेशान करते, बहुत सारी भूमि हड़प ली। तो वो दशरथ के पास आते हैं कि आप पृथ्वीपति हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो राजा दशरथ युद्ध करने के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं, पर राम टोक देते हैं बीच में, हमारे होते हुए आप युद्ध करने कैसे जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में ये कथानक ऐसा है कि वो ऋषि सब आते हैं दशरथ के पास कि सारे राक्षस है वो हमको परेशान कर रहे हैं, तो हमारी रक्षा करो। तो उन ऋषियों की रक्षा के लिए वहाँ पे राम लक्ष्मण, यहाँ पे कैसा है, म्लेच्छ आते हैं, वो आक्रमण करते हैं। तो कथानक साथ साथ चलते हैं, थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती। तो वहाँ पे वो जाते हैं, राजा जनक और कनक के युद्ध में राम और लक्ष्मण रक्षा करते हैं, म्लेच्छों को हराते हैं। तो राजा जनक कृतज्ञ हो जाते हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ इनको। वो चिंतन करते करते शोक संतप्त हो जाते कई दिनों तक कि इन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया और मैंने इनको कुछ नहीं दिया। फिर उनकी नज़र अपनी पुत्री सीता पर पड़ती है, तो वो फिर सोचते हैं कि अगर सीता का ब्याह मैं राम के साथ करा दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा और मेरी पुत्री बहुत अच्छे राज परिवार में जाएगी। ऐसा करके वो राजा दशरथ से कहते हैं और राम के साथ सीता का विवाह करना सुनिश्चित करते हैं। अब जो सीता के साथ जो गर्भ में था भामंडल, अब उसके एक पूर्व भव का वैरी, अभी हम पूर्व भव की कथा में नहीं जाएंगे, बहुत लंबी है। उसके पूर्व भव का वैरी एक देव होता है, वो उस भामंडल को पैदा होते ही उठा ले जाता है, हरण कर लेता है भामंडल का, और हरण करने के बाद उसको मारने की चेष्टा करता है। तभी उसको अचानक कर्मों के प्रभाव से कुछ कषाय उपशमित होती है और ऐसा होता है कि मैं ये क्या पाप करने जा रहा हूँ, ये तो एकदम नवजात शिशु है, इसको मारना कहाँ तक उचित है। ऐसा सोच के उसको कभी समोसरण में सुना हुआ बोध याद आ जाता है और अपनी विद्या से एक पत्ते पर रख के, उन विद्याधरों के पास बहुत विद्याधरों देवों के पास बहुत विद्याएं होती है, तो उसे छोड़ देता है। तो वो धीमे 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 तैरता हुआ, पत्ते पे तैरता हुआ नीचे आता है। रास्ते में उसको एक विद्याधर पकड़ लेता है, दूसरा विद्याधर चंद्रगति, क्या नाम था, वो उसको पकड़ लेता। उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी, तो वो जाके अपनी पत्नी को दे देता है कि ये आज से तेरी संतान है, और पूरा वृतांत कह देता है कि कैसे ये मुझे मिला। उसका नाम रखते हैं वो भामंडल। क्या नाम रखते हैं, भामंडल। अब नारद जी आते हैं वहाँ पे, अपने यहाँ में नारद जी थोड़े कलह प्रिय हैं। जब ये सुनते हैं कि श्री राम का विवाह, जो बलभद्र हैं उनका विवाह सीता के साथ होना निश्चित है, तो जिसके साथ होना निश्चित है मैं देखूँ तो सही वो कन्या कैसी है। वो देखने जाते हैं तो सीता डर जाती है, उनका रूप देख के डर जाती है, तो भूलवश अज्ञानवश उनका अपमान हो जाता है और उतने अपमान से वे क्रुद्ध हो जाते हैं और वो प्रतिशोध लेने का सोच लेते हैं। प्रतिशोध लेने के लिए वो क्या करते हैं, भामंडल के पास जाते हैं, वहाँ भामंडल के महल में वहाँ जाके सीता का एक चित्र बना के रख देते हैं। तो भामंडल वो चित्र देख के आसक्त हो जाता है कि अगर ये कन्या मुझे नहीं मिली तो मैं आत्मघात कर लूँगा। और उसके पिता को पता चलता है। फिर पिता क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि राजा जनक को अपनी विद्या के माध्यम से अपने एक सेवक को भेजते हैं। वो रूप बदल के घोड़ा बन के जाता है और वहाँ से जनक को उठा के वहाँ ले आता है। फिर बहुत सारे प्रलोभन देते हैं पर जनक मानते नहीं हैं। जनक कहते हैं कि मैं वचन दे चुका हूँ, इसलिए मैं तो विवाह तो श्री राम के साथ ही करवाऊंगा। तो फिर वो एक शर्त रख देते हैं कि मैं 2 धनुष देता हूँ जो देवों के द्वारा रक्षित हैं, देवोपनीत हैं। अगर वो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, इसके समीप भी आ जाते हैं, तो तुम्हारी पुत्री का विवाह उनके साथ कर देना। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी पुत्री को हम यहाँ पे ले आएंगे। अब राजा जनक किंग कर्तव्य विमूढ़, हाँ कहने के अलावा उनके पास कोई चारा, हाँ कह देते हैं। अब वो आते हैं, स्वयंवर का समाचार मिलता है, दोनों धनुष लाए जाते हैं, बहुत सारे राजाओं को बुलाया जाता है। उस धनुष के तेज के कारण उसके समीप भी कोई नहीं जा पाता है। जो थोड़ा बहुत समीप जाता है तो बड़े बड़े सर्प, अजगर, बिच्छू आदि डसने के लिए आते हैं। तो सारे राजा सोचते हैं
कि अगर यहाँ से हम बच निकले तो स्वयंवर क्या, हम ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगे, पर हम जीवित तो यहाँ से निकले, ऐसा वो विकराल धनुष होता है। और जब फिर एक एक करके सारे राजा हार जाते हैं तो श्री राम खड़े होते हैं। दो धनुष होते हैं, वज्रावर्त और सागरावर्त। क्या नाम होता है? वज्रावर्त और सागरावर्त। तो वज्रावर्त के समीप श्री राम जाते हैं। जैसे ही पुण्य देखो, कितना भव का पुण्य लेके आए, बलभद्र बने, उनके समीप जाते ही सारा तेज शांत हो जाता है, सारे सर्प गायब हो जाते हैं, और उसके जो रक्षक देव होते हैं वो उनके चरणों में गिर जाते हैं कि आप इसको स्वीकार कीजिए। और जैसे ही राम जाते हैं वो धनुष निस्तेज हो जाता है, जो उसकी प्रभा थी वो सारी खत्म हो जाती है, और राम उसको धारण कर लेते हैं, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, और ऊपर से पुष्प वृष्टि होती है, दुंदुभी बजती है। सारे विद्याधर जो सीता की आस में आए थे वो सारे विद्याधर निराश होकर वापस लौट जाते हैं। नहीं, धनुष नहीं टूटता है, वो इसमें नहीं, वाल्मीकि रामायण। हाँ, और फिर जो सागरावर्त धनुष होता है उसके समीप लक्ष्मण जी जाते हैं, और उसको सागरावर्त धनुष को लक्ष्मण जी धारण करते हैं। तो सीता का विवाह राम के साथ हो जाता है, और बाकी बहुत सारी कन्याओं का विवाह लक्ष्मण के साथ हो जाता है, और कैकेयी के निर्देश पे दूसरी कथाओं का विवाह, दूसरी कन्याओं का विवाह भरत के साथ हो जाता है। तो इस प्रकार ये स्वयंवर की कथा इस प्रकार यहाँ पे चलती है। उसके बाद जब दशरथ राम को राज्य देने का सोचते हैं, विरक्त हो जाते कि अब राम योग्य हो गए, मुझे अब दीक्षा लेनी है, तपोवन में जाना है, इसलिए राम को राज्य देने का तय करते हैं। सभी सामंतों को, राजाओं को बुला लेते हैं कि अगले दिन राज्याभिषेक है। अब राजा दशरथ विरक्त हुए, उसके साथ साथ उनके पुत्र भी विरक्त हुए। कौन से? भरत जी के पिताजी दीक्षा ले रहे हैं तो मुझे भी उनके साथ दीक्षा लेनी है, मुझे भी रहना नहीं है। अब जब कैकेयी को ये समझ में आता है कि पति तो जा ही रहा है और उसके साथ साथ पुत्र भी जा रहा है, तब वो सोचती है कि मैं क्या ऐसा उपाय करूं कि जिससे दोनों में से एक मेरे पास रह जाए। तो फिर राजा दशरथ के पास जाके वो वर मांगती है। अब एक बार राजा दशरथ किसी युद्ध में फंस गए थे, उनके प्राणों पे संकट आ गया था, तो कैकेयी ने युद्ध कला में प्रवीण थी, सारथी बनकर राजा दशरथ को बचाया। तो सबके सामने राजा दशरथ ने उसको वचन दिया था कि योग्य वर मांगो जो तुमको इच्छा है। तो उसने कहा मैं योग्य समय पे, तो ये समय उसको याद आया, तो उसने क्या मांगा कि राज्य मेरे पुत्र भरत के लिए दे दो, राम के लिए वनवास नहीं मांगा। हमारी कथाओं में यह आता है कि कैकेयी ने राम के लिए, कैकेयी ने केवल भरत के लिए राज्य मांगा, वनवास नहीं मांगा। उसको सबसे बराबर प्रेम था, पर वो ये चाहती थी कि अगर पुत्र को राज्य मिल गया तो उसके उत्तरदायित्व में वो कम से कम दीक्षा नहीं लेगा, इसलिए उसने राज्य मांगा। पर अब बड़ा भाई था, बड़े भाई दो थे, अब छोटा भाई राज करे तो वो कैसे रह सकते हैं। तो राम और दशरथ का बहुत संवाद होता है। तो दशरथ के वचन को निभाने के लिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, उस वचन को निभाने के लिए कि अगर हम इस राज्य में रहे तो भरत राज्य नहीं करेगा, वो इतना विनयी है कि हमारे होते हुए वो कभी राज्य, इसलिए वो पिता के वचन की रक्षा के लिए कि जहाँ तक भरत के राज्य की सीमा है हम उस सीमा से बाहर निकल जाएंगे और फिर किसी और जगह जाके रहेंगे, ऐसा सोच के वो निकल जाते हैं वहाँ से। सब लोग बहुत रोकने का प्रयत्न करते हैं, भरत जी भी बहुत रोकते हैं। बहुत लंबी कथा है, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर और करुण चित्रण है इसका। बहुत सारे सामंत, हजारों की संख्या में जो उनके अधीन राजा थे वो भी राम जी के साथ चलते हैं। फिर राम जी जैसे तैसे अंधेरे में उनको चकमा दे दे के आगे चल जाते हैं। फिर नदी आती है, गंगा नदी, वहाँ का उफान, वहाँ का तूफान देख, उसको क्रॉस करने में इनको छोड़ के कोई और राजा समर्थ नहीं हो पाते। तो सभी राजा राम जी से निवेदन करते हैं कि हमें भी आप गंगा से पार कराइए ताकि हम आपके साथ चल सके। राम जी उनको बहुत समझाते हैं कि
आपका मेरे साथ चलना योग्य नहीं है, आप अपने अपने नगर में जाइए, अपने अपने परिवार के पास जाइए, हम यहाँ से मैं राम लक्ष्मण और सीता हम 3 ही जाएंगे। बहुत समझाते हैं, सामंत जाने को तैयार नहीं सारे राजा, पर राम जी जैसे ही उस नदी के समीप जाते हैं, नदी का उफान शांत हो जाता है और नदी नाभि पर्यंत गहरी हो जाती है, केवल नाभि पर्यंत। सुखपूर्वक तीनों नदी को पार करते हैं। बाकी कोई राजा पार करने में समर्थ होता, क्योंकि उनका इतना पुण्य नहीं, तो कुछ राजा लौट जाते हैं और कुछ राजा वहीं पे दीक्षित हो जाते हैं कि अगर राम नहीं है तो हमको भी राज्य में नहीं जाना है। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण था राम के व्यक्तित्व में। कुछ था ऐसा, कुछ नहीं बहुत कुछ था, कि जिसके कारण एक एक प्रजाजन उन पर मोहित था। तो इतने सारे हजारों की संख्या में राजा राम के पीछे पीछे जाते हैं और राम नहीं आते हैं तो वो सारे राजा दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। बहुत सारे राजा अणुव्रत के धारी हो जाते हैं, बहुत सारे राजा दीक्षा लेते हैं, और कुछ राजा जो दोनों व्रतों को पालने में सक्षम नहीं थे वो सम्यक दर्शन धारण करके अपने घर को लौट जाते हैं। उसके बाद भरत जी वापस आते हैं उनको फिर लेने के लिए, कैकई के आग्रह पे। कैकई देखती है कि एकदम घर में शोक संतप्त वातावरण हो गया है, तो वहाँ उनके आग्रह पे वापस आते हैं। कैकई भी साथ में आती है। भरत जी बहुत अनुनय विनय करते हैं, पर राम मानते नहीं है कि मैं पिता का वचन सर्वोपरि है और उस वचन के रक्षण के लिए अब मैं पुनः घर पे वापस नहीं आऊँगा। तुझे राज्य करना है, तुझे राज्य दिया है तो वो फाइनल है, तुमको ही राज्य करना है। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा चित्रण है जो रामानंद सागर की रामायण है। ये चित्रण साहिब जी को बहुत प्रिय था, बहुत बार हमने ये एपिसोड उनके साथ देखा है। राम भरत मिलाप, जब वापस वो आते हैं तो बहुत सुंदर वहाँ पे गीत होता है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम की निशानी देके राम उसको लौटा देते हैं कि मैं तो नहीं आऊँगा, पर कोई मेरी एक निशानी ले जाओ और वहाँ पे राज्य करो। खिन्न मन से भरत जाता है और वहाँ पे द्युति नामक आचार्य होते हैं, उनके सम्मुख जिनालय में वो प्रतिज्ञा करता है कि राम के दर्शन मात्र से मैं दीक्षा ले लूँगा। राम जब वापस आएंगे तो जब वो आएंगे तो उनका दर्शन करते ही मैं दीक्षा ले लूँगा। द्युति 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 कांति, तो वो द्युति नामक आचार्य के सम्मुख ऐसी भरत प्रतिज्ञा करता है कि जैसे ही राम आएंगे और मैं संन्यास धारण कर लूँगा, मैं राज्य फिर नहीं करूँगा। अब धीमे 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 वो आगे बढ़ते हैं। वर्षा काल का समय आ जाता है तो वो एक कुटिया देखते हैं, उस कुटिया में कि अभी बारिश होगी, ऐसा करके वो आज वहाँ पे चले जाते हैं अंदर। तो एक ब्राह्मण की कुटिया होती है, वो ब्राह्मणी उनको आश्रय देती है, थकान उतारती है, शीतल जल वगैरह पिलाती है। तो उसके बाद जैसे ही शाम होती है तो वो ब्राह्मण जो घर का स्वामी था वो घर पे आता है। वो उन सबको देख के क्रोधित हो जाता है, स्वभाव से क्रोधी, कि ये कोई धर्मशाला है क्या, कोई भी आएगा रहेगा किसी को भी। तो अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और राम लक्ष्मण और सीता का तिरस्कार भी करता है। उस ब्राह्मण का क्या नाम होता है? कपिल। क्या नाम होता है? वो उनका बहुत तिरस्कार करता है। तिरस्कार करता है तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसको ऊपर उठा लेते हैं दोनों हाथों से, और दोनों हाथों से उठा के उसको पटक नहीं जाते हैं। तब राम उनको रोक देते हैं। राम कहते हैं कि श्रमणा ब्राह्मणा गावः पशु स्त्री बाल वृद्ध का सदोषाणाम अपि शूराणाम नेते वद्या कुवोदिता, कि श्रमण ब्राह्मण पशु बाल स्त्री ये वृद्ध ये सब सदोष होते हुए भी वद्य के अधिकारी शूरवीर के द्वारा नहीं है, इसलिए ये ब्राह्मण है, इसको तू माफ कर, क्षमा कर। तो लक्ष्मण उनको छोड़ देता है। अब तिरस्कार होने के बाद भी अब वो ब्राह्मणी तो कहती है कि आप रुक जाइए, पर फिर सीता कहती है कि इतना तिरस्कार होने के बाद हम एक क्षण भी इस घर में नहीं रहेंगे।
तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामचरित में, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे मेह। कि अगर हमारे आने से किसी को हर्ष नहीं होता है, नैनों में स्नेह नहीं आता है, तो उनके वहाँ नहीं जाना, भले वहाँ सोना बरसता हो। ऐसा एक तुलसीदास जी का दोहा है। तो सीता ऐसा संबोधन करती है, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, वन में जाते हैं, तो एक वृक्ष के नीचे जाते हैं, तो यक्ष कौन होते हैं, व्यंतर जाति के देव। तो वो यक्ष उनकी प्रभा, उनके तेज से अपना क्षेत्र छोड़ देता है और वो अपने स्वामी के पास जाके कहता है कि 3 महापुरुष आए हैं, उनकी प्रभाव से मुझे मेरा क्षेत्र छोड़ना पड़ा, आप देखिए वो कौन है। तो वो यक्षराज आता है, अपने अवधि ज्ञान से जानता है कि ये तो बलभद्र नारायण है, इसी भव में राम तो मोक्ष जाने वाले हैं। तो उनके लिए माया से उस जंगल में एक नगरी की रचना करता है, उसको कहते हैं रामपुरी। उसका नाम क्या रखता है, अपनी माया से उस नगर में रचना करता है और फिर उसका राजा राम को बना देता है कि जब तक चातुर्मास चल रहा है, वर्षा काल, तब तक आप यहाँ रुकिए, उसके बाद आप प्रस्थान कर लेना। अब वो जो ब्राह्मण था वो रोज लकड़ी लेने उस जंगल में आता था। तो वो अगले दिन आया, उसने देखा कि जंगल की जगह तो ये महामयी नगरी बन गई है, ये तो कल तक तो थी नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पित्त के प्रकोप से मुझे ये दिख रहा है, अथवा मेरा मरण नज़दीक आ गया इसलिए मुझे ये सब दिख रहा है। ऐसा करके वो धीमे 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 जाता है। तो वहाँ पे उसको एक यक्षिणी, वो जो देव देवियाँ थी, वो सब मनुष्यों का रूप लेके उन तीनों की सेवा करती हैं। कितना पुण्य, मनुष्य होते भी वो सब देव देवियाँ उनके पुण्य के कारण उनकी तीनों की वहाँ जंगल में सेवा कर रही है और उनके लिए महल बना दिया। उस ब्राह्मण को वो देवी को देख के वो ब्राह्मण पूछता है कि ये किनका नगर है और यहाँ कौन रहता है। तो फिर वो सब पूरा राम लक्ष्मण सीता का देवी वर्णन करती है कि वो किमिच्छक दान देते हैं, अर्थात जो चाहे वो उनके पास मांग लो वो उसको देते हैं, पर वो केवल व्रती जीवों को ही दान देते हैं। जो अणुव्रती होते हैं, जिन शासन के सेवक होते हैं, उनको ही दान देते हैं। तब उस ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं तो बहुत निर्धन हूँ, दान तो चाहिए। तो ये अणुव्रत कहाँ से ले सकते हैं, ऐसा पूछा। तो उसने कहा कि बाहर जिनालय में कोई भी गुरु विराजमान हो, उनसे उपदेश लो और अणुव्रत ग्रहण करो, उसके बाद आके दान लेना। तो वो धन की लालच से जाता है गुरु के पास, वहाँ अणुव्रतों का उपदेश सुनते सुनते उसको सत्यार्थ बोध हो जाता है। अभी तो धन की लालच से आया था, पर अब उसको वास्तव में बोध होता है कि अणुव्रत क्या है। अब अणुव्रतों को ग्रहण करता है और वहाँ नहीं जाके सीधे अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को भी उपदेश देता है, पत्नी को भी ले जाता है, उसको भी अणुव्रत ग्रहण करवाता है। फिर वो दोनों कुछ दिनों बाद कि ऐसा उपदेश हमको जिनके निमित्त से मिला है वे धन्य हैं राम, ऐसा करके उनकी पूजा करने के लिए पुष्प आदि लेके जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कि ये वही तीनों हैं जिनका मैंने तिरस्कार किया था। अभी तक नाम से उसको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही लक्ष्मण जी को देखता है ऐसे डर के भागने लगता है, पर उनको वो रोक लेते हैं। रोक करके राम उनको अपने सन्मुख बिठाते हैं। सन्मुख बिठा के उनको अणुव्रती श्रावक श्रेष्ठ जानकर उनका बहुत सम्मान कराते हैं। अब इस सम्मान से वो अभिभूत हो जाता है, बहुत सारा सम्मान लेकर घर तो आ जाता है, बहुत सारा धन लेकर, पर वो शोक से निवृत्त नहीं हो पाता है। कैसा शोक कि जिनका मैंने तिरस्कार किया, ऐसे राम ने अपना अपकार करने वाले पर भी इतना उपकार किया, इतना क्षमा भाव रखा। केवल क्षमा भाव रखा ऐसा नहीं, एक क्षण के लिए भी मुझे द्वेष भाव से देखा भी नहीं, और मैं कितना निर्लज्ज उनका अपमान किया। तो राम के इस सौम्यता, क्षमाशीलता और अपकार के बदले उपकार करने का गुण देख के उन गुणों के उपकार से वो दब जाता है, बहुत रातों तक सोता नहीं, और फिर अंत में सोचता है कि अगर मेरे इस शोक का उपाय है तो वो है सर्वसंग परित्याग। तो सारा कुछ अपनी ब्राह्मणी को देख के दीक्षा ले लेता है और श्रावक, ब्राह्मण से श्रावक और श्रावक से क्या बन जाता है, कपिल मुनि। कपिल मुनि इस नाम से वो प्रसिद्ध हो जाता है और वर्षों तक घोर साधना करके उच्च पदों को प्राप्त करता है। तो ये राम के 3 गुणों का प्रभाव। इसमें से हमको क्या ग्रहण करना है, क्षमाशीलता, अपकार के प्रति भी उपकार करने का भाव
और सौम्य दृष्टि, कि अपकार करने वाले पर भी एक बार भी द्वेष भाव से नहीं देखा। उसके बाद वे आगे जाते हैं। इतनी सारी कथाएं हैं, अब 1 घंटे में ये पद्म पुराण रामचरित्र पूरा करना बहुत कठिन है। संभव होगा तो अपन फिर से भी लेंगे, पर आगे जाते अपन 15 मिनट और लेते हैं। राम का मोक्ष तो शायद नहीं हो पाएगा इन 15 मिनट में, क्योंकि बहुत सारी कथाएं हैं। हाँ, આપણે હજુ એક વિષય કન્ટિન્યુ ચાલે જ છે। वो आगे जाते हैं। एक वज्रकर्ण नाम का राजा मिलता है, वहाँ पे उसका पूरा नगर उजड़ा हुआ रहता है। तो लक्ष्मण उनको कारण पूछते हैं कि किस कारण से उजड़ा हुआ है। तो वो बताते हैं कि मैंने मुनि सूरतनाथ भगवान के समव शरण में प्रतिज्ञा की थी कि मैं देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, और मेरा राजा चाहता है कि मैं उसको नमस्कार करूं। उसने क्या किया था, एक अंगूठी बनवाई थी, उसमें मुनि सूरतनाथ भगवान का चित्र रख दिया था और उसी को नमस्कार करता अंगूठे में। तो राजा को पता चल गया, किसी ने छल से बता दिया। तो फिर राजा ने पूरा नगर उजाड़ दिया और उसको भागने के लिए विवश कर दिया। उस राजा का नाम था सिंहोदर, जिसने नगर उजाड़ा। और जो सम्यक दृष्टि राजा था उसका नाम था वज्रकर्ण। क्या नाम था? फिर जब राम लक्ष्मण सीता मिलते हैं तो भले उनके पास बहुत वैभव नहीं होता है, पर उनको महापुरुष जानकर उनका बहुत आतिथ्य करता है। कौन? वज्रकर्ण। बहुत आतिथ्य से राम प्रभावित हो जाते हैं कि एक अनजाने व्यक्ति का भी इतना सत्कार। तो फिर राम कहते हैं लक्ष्मण को कि हमको भी इसका उपकार, इसकी सहायता, इसने हमारा इतना उपकार किया है तो हम भी इसकी सहायता करें। तो वो फिर सिंहोदर से जाके युद्ध करता है। युद्ध करके दोनों में संधि करवाता है, दोनों को आधा आधा राज्य देता है और दोनों को नियम देता है कि आज से तुम दोनों राजा भरत के सेवक हो। किसके? अयोध्या का राजा कौन है उस समय? पृथ्वीपति भरत। तो दोनों राजा भरत की आज्ञा में तुम दोनों को रहना है। ऐसा करके वहाँ पे संधि कराता है। संधि कराने के पश्चात वापस वो चला जाता है। अब राम लक्ष्मण सीता तीनों धीमे 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 आगे बढ़ते रहते हैं। एक 2 मुनिराज उनको वन में मिलते हैं, उनको आहारदान कराते हैं। बहुत अच्छी कथा है, बहुत बड़ी कथा है, इसलिए हम इसको बहुत नहीं। आहारदान, वो मासोपवासी मुनिराज होते हैं, उनको आहारदान कराने से बहुत सारे आश्चर्य, पंच आश्चर्य की उत्पत्ति होती है। रत्नों की वर्षा होती है, स्वर्ण की वर्षा होती है। और फिर उसके बाद उनका उपदेश सुनने के लिए बैठते हैं। तो वहाँ पे एक पक्षी, गिद्ध पक्षी आ जाता है। वो बार बार उधर आता है। तो वो उनको पूछते हैं कि ये पक्षी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी होते हैं, तो वो कहते हैं कि इसको जाति स्मरण हुआ है, इसलिए ये पक्षी बार बार यहाँ। ये जो वन है, पहले ये बहुत बड़ा देश था, ये पक्षी इस देश का राजा था, पर किसी कारणवश अपने मंत्रियों की बातों में आके और कुछ सामंतों की बातों में आके बहुत बड़े मुनियों के संग को इसने घाणी में पिलवा दिया। बहुत बड़े मुनियों के संग को घाणी में पिलवा दिया। तो उसी संघ के एक मुनिराज बाहर गए हुए थे, वो जब वापस आते हैं और देखते हैं तो जैसे द्विपायन मुनि को क्रोध आया था ना, ऐसे इनको क्रोध आता है और उनके क्रोध से पूरा नगर भस्म हो जाता है, पूरा राज्य भस्म हो जाता है और वो मुनि भी भस्म हो जाते हैं। इस कारण कितनी सदियों तक उस भयंकर रौद्र ज्वाला के कारण इस पे कोई मनुष्य नहीं बस पाया। अब ये वन में बदल गया और ये वही राजा है। अब इसको जाति स्मरण हुआ है, अब वो अपने किए पे पश्चाताप कर रहा है। ऐसा करके वो आता है और मुनिराजों का चरण प्रक्षालन किया था वो पानी, वो चरणोदक, वो गंधोदक का वो पान करता है। मुनिराज तद्भव मोक्षगामी थे, उनकी रिद्धियाँ थी बहुत सारी, उसका पान करते ही उसके पंख स्वर्ण के हो जाते हैं और बाकी पूरा शरीर रत्नों का हो जाता है। तो श्री राम वो देख के उसका नाम रखते हैं जटायु। क्या नाम रखते हैं? जटायु का वो जीव, क्योंकि वो उसके पंख जो है वो स्वर्ण के समान, तो वो जटाओं के समान लग रहे थे, इसलिए श्री राम उनका नाम प्रेम से क्या रखते हैं? जटायु। और फिर वो जटायु राम लक्ष्मण सीता के साथ ही रहता है। मुनिराज का तो विहार हो जाता है, फिर वो वहीं उनके साथ रहता है। फिर एक आगे जाते हैं वन में, अतिवीर्य नाम का राजा होता है, वो भरत से युद्ध करने जाता है, तो बीच में ये लोग उसको रोक देते हैं और फिर उसको परास्त करके
वन में अपने पास वापस ले आते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी उनको मारने वाले होते हैं, तब सीता माता उपदेश देते हैं कि ये तो बहुत सारे राजाओं का पूज्य है, इसको मारना योग्य नहीं है। क्षत्रियों का मान भंग मृत्यु के बराबर है, ये हार गया वही मृत्यु है, इसको मारो मत। फिर वो अतिवीर्य राजा ऐसा संबोधन पाके सीता को नमस्कार करता है, राम को नमस्कार करता है और वहीं पे दीक्षा ले लेता है। जब भरत को समाचार मिलता है कि मुझे जो मारने आ रहा था उसने दीक्षा ले ली, तो वो अपने रथ पे सवार होकर उन मुनिराज के दर्शन करने, वो मुनिराज कर्मनाश कर साधना करके उच्च पदों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ये अतिवीर्य मुनिराज की कथा, ये भी बहुत बड़ी कथा है। कैसे राम लक्ष्मण ने उनका पराभव किया, वो पूरी 1 घंटा ले इतनी बड़ी वो कथा है। पर हम आगे चलेंगे, इसमें सीता और राम की क्षमाशीलता नाम का गुण प्रकट होता है कि कैसे वो शत्रु था फिर भी क्षमा किया। तो और उसने फिर आगे जाते हैं तो लक्ष्मण जी को एक विचित्र प्रकार की सुगंध आती है, तो वो उस सुगंध से आकर्षित होते 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 जंगल में बढ़े जाते हैं, बढ़े जाते हैं, बढ़े जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि एक दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे एक तलवार लटकी हुई है, उसकी कांति, बहुत सारे देव उसकी रक्षा कर रहे हैं, बहुत सारे सर्प लग रहे हैं और उसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल रही है। तो जाते हैं, जैसे ही वो समीप जाते हैं तो उसकी सारी प्रभा दूर हो जाती है, सारे देव लक्ष्मण जी को नमस्कार करते हैं और लक्ष्मण जी उस खड्ग को उठा लेते हैं। उसका नाम होता है सूर्यहास खड्ग। क्या नाम होता है? चंद्रहास खड्ग पहले से रावण के पास होती है, वो उसको सिद्ध कर चुका होता है। ये सूर्यहास खड्ग जो रावण का भाई होता है खरदूषण, उस खरदूषण का एक पुत्र होता है शंबुक, शंबुक सिद्ध करता है इसको। तो वो जहाँ तलवार लटक रही होती है वहाँ पास में एक बांस का पेड़ होता है, उसके कोटर में बैठ के वो तपस्या करता है, एक अनाज खाता है और एक अनाज खाकर वो तपस्या करता है बहुत वर्षों तक, बहुत वर्षों तक तपस्या करता है, तब जाके वो सूर्यहास खड्ग उस शंबुक को सिद्ध हो जाती है। पर वो ले उससे पहले लक्ष्मण जी उसको ले लेते हैं और फिर वो तलवार का परीक्षण करते हैं कि ये कैसी है। ऐसे करके वो आजू बाजू सब बांस के पेड़ पे चलाते हैं। तो एक बांस के पेड़ पे चलाई, उसके अंदर वो शंबुक भी बैठा हुआ था, तो बांस के पेड़ के साथ वो भी कट जाता है। और लक्ष्मण जी को तो अभी तक पता नहीं कि बांस के पेड़ के साथ किसी व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है। वो तो खड्ग लेके वापस राम के पास आ जाते हैं। राम सीता भी प्रसन्न होते हैं कि इतना दिव्य खड्ग किसको मिला। अब वो शंबुक की माता रोज उसको वहाँ देखने आती थी। वहाँ आई चंद्रनखा, रामायण में उसका नाम, वाल्मीकि रामायण में नाम है सूर्पणखा, इसमें नाम होता है चंद्रनखा। तो वो आती है, अपने पुत्र को नहीं पाती है तो बहुत विलाप करती है। इतने में राम लक्ष्मण को देखती है तो उन पर आसक्त हो जाती है। ये भी उस रामायण में वैसा ही है, पर राम लक्ष्मण उसके प्रभाव में आते नहीं हैं। तो फिर वो चाहती है कि मैं राम लक्ष्मण से प्रतिशोध लूँगी। अभी तक उसको नहीं पता है कि उसका पुत्र मर गया है और राम लक्ष्मण ने मारा है ऐसा। और वहाँ से वो जाती है तो धीमे धीमे वहाँ जंगल में अपने पुत्र का कटा हुआ धड़ उसको दिखाई देता है, तो बहुत विलाप करती है। उसको पता नहीं है किसने मारा, पर वो उसको अपने पुत्र की मृत्यु से ज़्यादा राम ने स्वीकार नहीं किया इसका खेद था। कैसी कर्मों की विचित्रता। जो प्रिय पुत्र है उसकी मृत्यु से ज़्यादा मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया इसका दुख है। अपनी पति के पास जाती है, खरदूषण के पास, और वहाँ जाके कहती है कि वहाँ राम लक्ष्मण हैं, उसने अपने पुत्र को मार दिया। पता नहीं है पर मिथ्या भाषण कर रही है कि मेरे पुत्र को मार दिया है और मेरा शील भंग करने का प्रयास किया उन दोनों ने, ऐसा मिथ्या कहती है। तो खरदूषण युद्ध करने के लिए आता है वहाँ पे, खरदूषण युद्ध करने के लिए आता है, लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए सम्मुख होते हैं। दोनों का युद्ध चलता है। रावण को सूचना मिल जाती है कि खरदूषण के साथ युद्ध हो रहा है, तो वो भी आ जाता है। पर वो खरदूषण के पास पहुंचे उसके पहले उसको कौन दिख जाता है? सीता, सीता माता दिख जाती है। पूर्व भवों का अनुसंधान, गुणवती, वेदवती, वो सारे भव, उस भवों के कारण वो सीता को देख के वहीं रुक जाते हैं। और विद्याधर थे इसलिए अपनी विद्या से पता लगा लेते हैं कि ये कौन है, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, सब पता लगा लेते हैं। फिर छल से वो सिंहनाद करते हैं लक्ष्मण की आवाज में, राम राम राम। तो राम जटायु के पास सीता को छोड़ के लक्ष्मण के पास जाते हैं।
उनकी सहायता के लिए। और इतने में ही रावण आके अपनी विद्या से सीता को उठा ले जाता है और अपने विमान पर जटायु युद्ध करता है। पर जटायु जितना बलवान, रावण कहीं ज़्यादा बलवान, त्रिखंडाधिपति था, तो जटायु को मूर्छित कर देता है। वहीं पे जटायु नीचे गिर जाता है और रावण सीता को लेके निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि खरदूषण तो महान योद्धा है, मेरी सहायता की उसको आवश्यकता नहीं है, स्त्री में आसक्त, इसलिए अपने भाई की मदद करना भी भूल गए स्त्री के कारण। और वहाँ लक्ष्मण जी खरदूषण को युद्ध में मार देते हैं। और फिर राम उनके पास जाते हैं तो समझ में आता है कि ये तो छल से किसी ने बुलाया है। वापस जाते हैं तो उनको सीता कहीं दिखती नहीं है, तो खेद खिन्न हो जाते हैं। अब इसके आगे की कथा हम कल करेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी कथा है, बहुत अच्छी है, बहुत सारा राम का चरित्र उसमें ग्रहण करने जैसा है। राम के जीवन के क्या गुण हैं, क्यों उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, किसी को पता है? नहीं, इसमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। एक पत्नी नहीं थी तो भी कहा है। हाँ, मर्यादा का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं। एक होता है गौरव, सम्मान, और एक अर्थ होता है सीमा, हद, अपनी हद, कि अपनी हद को पार नहीं करना। तो दो अर्थ होते हैं, सीमा और सम्मान। और इन दोनों में राम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सम्मान, गौरव, वो भी राम का सर्वश्रेष्ठ होता है उस पृथ्वी पर, उनके समान किसी का नहीं होता है। और मर्यादा, सीमा, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, राजा के रूप में, मित्र के रूप में, हर रूप में राम आदर्श होते हैं, हर रूप में। इसलिए उनको पुरुषों में उत्तम, और इस प्रकार मर्यादा में उनके समान कोई नहीं होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा का अगला एपिसोड कल प्रकाशित होगा। आज हम यहाँ पे पूरा करते हैं, समय नहीं है। आगे की गाथा बहुत अच्छी है, हमने बहुत शॉर्ट में आधी रामायण पूरी कर ली है। यहाँ पे 3 भाग हैं पद्म पुराण के, उसमें हमने एक दिन में अभी 1.5 भाग पूरा कर लिया है। थोड़ा जो बचा है उसका हम अगला कर लेंगे। जो समयसार नाटक में बनारसी दास जी ने श्रावक के जो 21 गुण बताए, तो राम उन सबसे सुशोभित थे। सारे गुण एक श्रावक में जितने होने चाहिए उन सब में राम परिपूर्ण थे। कौन से गुण है वो? लज्जावंत, दयावंत, प्रसन्त, प्रतीतवंत, पर दोष को ढकैया, पर उपगारी हैं। सौम्य दृष्टि, गुणग्राही, गरिष्ठ, सबको इष्ट, न दीना न अभिमानी, मध्य व्यवहारी हैं। विशेषज्ञ, रसज्ञ, कृतज्ञ, तज्ञ, धर्मज्ञ, फिर न दीना न अभिमानी, मध्य व्यवहारी हैं। सहज विनित, पाप क्रिया सो अतीत, ऐसे राम जी हमारे अगणित गुणधारी हैं। सहज विनित, पाप क्रिया सो अतीत, ऐसे राम जी हमारे अगणित गुणधारी हैं। राम जी हमारे अगणित गुणधारी हैं। ओ बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की, परम कृपा देव की जय। जय श्री जय 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 श्री जय जय।